ये क्या हाल बना दिया तुमने मेरी गाड़ी का। जब गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलाते क्यों हो? ला चाबी दो मेरी गाड़ी की। ये गाड़ी तुम्हारी है? ऑब्वियसली मेरे पापा ने दी है ये गाड़ी। मुझे गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना आता है और गाड़ी में चला नहीं रहा था, ये पार्किंग में पार्क थी, किसी ने लाकर ठोक दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जो भी हुआ हो, गाड़ी तुम लेके गए थे, गाड़ी की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं होती है? दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हो तुम। बस मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चाबी दो, चाबी दो। अक्खी, ये दाल किसने फैलाई है? ये शायद मुझे से गिर गई होगी क्योंकि मैं अभी लंच कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो तुमने इसको साफ क्यों नहीं किया? क्या काम वाली आएगी साफ कर देगी? जब तक काम वाली आएगी तब तक ये दाल सूख जाएगी और इसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे। यार, मेरे घर वालों ने इतनी महंगी डाइनिंग टेबल दी है, थोड़ा तो ख्याल रखो उसका। अब बैठे क्यों हो? उठ के साफ करो इसको। हाँ भैया। मैम हम पोर्टर्स हैं। जी तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम, आपने ही हमें बुलाया था। नहीं भैया, मैंने आपको नहीं बुलाया। मैम मैम इसी एड्रेस से हमें बुलाया गया है और हमें जल्द से जल्द आपका सामान लोड करना है। अच्छा रुकिए आप, मैं पूछ के आती हूँ। अक्की, तुमने पोर्टर वालों को बुलाया है क्या? हाँ, क्यों? तुम्हारे सोफे, डाइनिंग टेबल, अलमारी और जो भी तुम्हारा दहेज का सामान है वो वापस भेजने के लिए। उस बात को लेके तुम इतना क्यों चिढ़ गए? यार, मुझे अपने सामान की केयर है, इसीलिए मैंने तुमको बोला। तुम्हें अपने सामान की केयर है, लेकिन तुम्हें अपने पति की कोई केयर नहीं है, उसके इमोशन की कोई केयर नहीं है। और वो केयर नहीं बल्कि ओवर केयर है, ड्रामा है जो तुम क्रिएट करती हो घर में दिन भर। राशि, मुझे लगता था कि इस घर में जो भी सामान है वो हमारा है, ये रिश्ता हमारा है, पर नहीं, सब कुछ इस घर में तुम्हारा है। और जब रिश्तों के बीच में मेरा और तुम्हारा आ जाता है तो फिर वो रिश्ते नहीं चल पाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि तुम्हारे दहेज के सामान वापस तुम्हारे घर पहुंच जाए, तुमको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारे घर वालों को भी। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बातों से इतना हर्ट हो जाओगे। मुझे ऐसे तुमसे नहीं बोलना चाहिए था। गोदरेज में 2 सोने की चैन और 2 अंगूठी जो तुम्हारी मम्मी ने दी थी, मैंने वो भी पैक करके दे दिया। उसको अपने घर भिजवा दो या अपने पास रहे। डाइनिंग तुम्हारा है, सोफा तुम्हारा है, बेड तुम्हारा है और तुम ये एहसास दिलाती हो कि वो हर चीज जो इस घर में है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इससे बेहतर यही होगा कि ये चीजें यहां से चली जाएं। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, शादी करने से पहले मैंने तुम्हारे घर पे कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी। वो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार करते हैं, तुम घर की लाडली हो, इस वजह से प्यार से उन्होंने सामान दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो मेरे पास अपनी मेरी जॉब है और मेरी अपनी सैलरी है, मैं उसमें खुश हूं और ये सारा सामान मैं आसानी से ला सकता हूं। देखो कि मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा ये सारा सामान जब घर पहुंचेगा। राशि, ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम्हारे दहेज का कोई सामान मेरे घर में नहीं रहेगा। अब चाहे तुम खुश रहो या नाराज।